सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, किसी प्रेमी ने क्या सुंदर पंक्तियाँ कही हैं। प्रभु के प्रेम में जो बशर दिन रात रोते हैं, करोड़ों जन्मों के पाप उनके पल भर में धुलते हैं। प्रभु प्रेम के पुष्प जिनके हृदय में खिलते हैं, खुशकिस्मत वे प्रेमी जन जा प्रभु से मिलते हैं। दिल में बसाकर गुरु को गुरु ही के हो जाओ, करो प्रेम सतगुरु से और गीत उन्हीं के गाओ। चतुराई धन दौलत में न मन को तुम भरमाओ, जिस विधि रीझे स्वामी वैसे ही इन्हें रिझाओ। प्रभु भाव व प्रेम के भूखे होते हैं और वे प्रेम पर ही रीझते हैं। शबरी भीलने के पास ना तो धन था, न रूप, न ही विद्या, न चतुराई। उनके पास फकत अपने असीम प्रेम की अपार पूंजी थी, जिसने भगवान को प्रेम विह्वल कर दिया। ऋषि मुनियों के आश्रम की राह छोड़कर वे भिलनी के प्रेम भाव पर रीझ कर भगवान उसकी कुटिया में जा पधारे। प्रेमी और प्रियतम के मिलन में जो सुख व जो आनंद की अनुभूति होती है, उसका जिह्वा वर्णन नहीं कर सकती। प्रेमी के प्रेम के वशीभूत होकर के प्रियतम बिन मोल ही बिक जाते हैं। कारण यही था कि भगवान ने भिलनी के झूठे बेरों को भी बड़ी श्रद्धा और प्रेम से स्वीकार किया था। उधर भिलनी भी भगवान की सुंदर छवि को निहार कर गदगद हो रही थी। प्रेम में ऐसी तन्मय हुई कि उसे शरीर की भी कोई सुध न रही। ऐसे में त्रिलोकी के राज्य का सुख भी तुच्छ था। संत दादू दयाल जी प्रेम की सराहना करते हुए अपनी बाड़ी में फरमाते हैं, प्रीत जो मेरे पीव की बैठी पिंजर माह, रोम रोम प्यू प्यू करे दादू दूसर नाय। भाव यह है कि जब प्रियतम का प्रेम हृदय में बह जाता है तो रोम रोम से इष्ट देव के नाम की ध्वनि निकलने लगती है। इसके सिवाय और कुछ नहीं बाकी रहता। मालिक के मिलन से जीव को जो सुख मिलता है, उसके सामने अन्य सभी सुख नगण्य हैं, वह उनकी कोई कीमत नहीं रहती। इसके विपरीत माया का गुलाम वहाँ जाता है जहाँ उसे धन की प्राप्ति होती है। फिर चाहे उसे कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े, वो सर्दी गर्मी भूख प्यास की परवाह के बिना धन को कमाने के लिए हर समय प्रयासरत रहता है। यहाँ तक कि घर बार को छोड़कर विदेशों में जाने को भी वो तैयार रहता है। विषयी पुरुष को विषयों में ही रुचि रहती है, हर समय उन्हीं के बारे में सोचता है। वो अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इस रस को लेने की चेष्टा करता है। पत्नी के प्रेम में विवश होकर बलवा मंगल मृतक शरीर को नाव समझकर उस पर चढ़कर उफनती हुई नदी को पार कर गए थे संत तुलसीदास जी। आगे जाकर सांप को रस्सी समझकर उसका सहारा लेकर दीवार फांद गए। उन्हें इस प्रकार अपने प्रेम में अंधा हुआ देखकर उनकी पत्नी ने बड़े तिरस्कारपूर्ण वाणी में कहा था कि यदि आपने इतना प्रेम प्रभु के साथ किया होता तो उन्हें सदा ही अपने समक्ष खड़ा पाते। ये कटाक्ष उनके हृदय को भेद गया और उनके प्रेम ने ऐसा पलटा खाया
कि स्वयं भगवान ने प्रकट होकर उन्हें अनेकों बार दर्शन दिए। महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रेम सहित उल्टा नाम जप कर प्रभु को प्रसन्नता को, उनकी कृपा को प्राप्त किया। प्रभु ने आकर उनके हृदय में वास किया और अपनी अगम व अवर्णनीय लीलाओं से उन्हें निहाल कर दिया। उन्हीं की अपार कृपा से रामायण जैसे महान ग्रंथ के वो रचयिता बन सके। किसी संत ने क्या सुंदर ही कहा है, ये तो सौदा है दिलों का, दिलबर ने दिल मांगा और इससे मांगी नहीं। दिल को साफ करके पाक साफ चरणों में जो भेंट करे, दामन उसका खुशियों से स्वयं श्री गुरुदेव भरे। जिसने भी अपने प्रभु को पाया है सच्चे प्रेम से ही पाया है। महाभारत के युद्ध के दौरान दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान श्री कृष्ण जी से सहायता मांगने के लिए गए। भगवान ने कहा कि जो मुझे चाहता है उसे मेरे सिवाय सब कुछ खोना पड़ेगा। अर्जुन का भगवान के प्रति सच्चा व अगाध प्रेम था, इसीलिए अर्जुन ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दुर्योधन को सब सेना, अस्त्र शस्त्र, हाथी घोड़े और धन माल मिल गया। वो था ही माया को चाहने वाला, इसीलिए माया के इन सामानों को पाकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। परंतु अंत में उसका परिणाम क्या निकला? दुर्योधन को महाभारत के युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा। यही नहीं, उसका अंत भी बहुत ही दुखदायी हुआ, बहुत ही कष्टों में उसकी मृत्यु हुई। विजय अर्जुन और उनके प्रेम की हुई। प्रभु का रंग पाकर उसे नित्य खुशी और शाश्वत आनंद की प्राप्ति हुई। किसी कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियाँ कही हैं। दुनिया है चंद दिन का मेला, इसमें न चित अटका, बेशकीमती सांसों की इसी समय में कदर ले पा। जो करना है अभी तू कर ले, न हाथ से कुछ गमा, काल कुछ बिगाड़ने न पाए, ए प्राणी तू चेत जा। चंद रोज की जिंदगानी में कुछ कर्म ले ऐसे कमा, जहाँ जाना है वहाँ के लिए कोई ले तू जगह बना। सफ़र में जो मिले हैं साथी उनमें न चित अटका, छोड़कर आस बेगानी गुरु के संग ले प्रीत लगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।